क्वेश्चन नंबर 11 का पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट एज ऑन डेट क्वेश्चन में क्या थी 1 अप्रैल 2017 1 अप्रैल 2017। ठीक है भाई। अब सबसे पहले इस क्वेश्चन को करते टाइम देखेंगे कैपिटल बैलेंस शीट में कहां पे लिखी हुई है। कहां पे लिखी हुई है कैपिटल लिखी हुई है आपकी लायबिलिटी साइड में ए और बी की 60,000 और 50,000। लायबिलिटी मतलब इधर साइड लिखी हुई है, तो हमको कहां लिखनी है बाई में। पार्टनर के कितने कॉलम बनाने हैं 3। ए जितने पार्टनर होंगे उतने कॉलम आपको बनाने हैं। ठीक है, ए बी और सी। सबसे पहले लिखेंगे बाई बैलेंस डीडी। ए की है 60,000 और बी की है 50,000। सेकंड नंबर पे हमको देखना जनरल लेजर 10,000 का, जिसको हम डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे पूरा की पूरा रेशियो इनका 3:2 बाई जनरल रिजर्व 6,000 और 4,000। क्लियर है। इसके बाद एसेट साइड में देखो लिखा होगा गुडविल 5,000 की। एसेट में लिखी हुई है, कहां लिखेंगे 2 में। 2 गुडविल 5,000 को 3:2 में डिवाइड कर दो 3,000 और 2,000। ठीक है। अब आप रिवॉल्यूशन अकाउंट का जो आंसर था वो आंसर कहां पे आया था अपना, प्रॉफिट आया था 2 में 2,100 रुपए और 1,400 रुपए। अब इसको कहां लिखेंगे बाई रिवैल्यूएशन अकाउंट। 2,100 रुपए ए का था, 1,400 रुपए बी का था। यहां तक कोई डाउट। अब देखेंगे ए जो है, सी जो आया वो क्या क्या लेके आया। सी लाया 40,000 की पूंजी बाई कैश। कितने रुपए की लेके आया, और गुडविल का पैसा ये लेके आया कितना 15,000। गुडविल के 15,000 को किस रेशो में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, सेक्रीफाइस के रेशो में। और गुडविल का सेक्रीफाइस रेशो कैसे निकालेंगे हम, कितना निकला था हमारा 1:1। तो 15,000 रुपए को 1:1 में डिवाइड कर दो 7,500 और 7,500। कैसे निकलेगा सेक्रीफाइस रेशियो, ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो। ओल्ड भी दे रखा है आपको, न्यू भी दे रखा है आपको। ठीक है। इसके बाद कह रहा है क्वेश्चन में पॉइंट नंबर 8 में साझेदारों की पूंजी उनके लाभ विभाजन अनुपात में होगी। इसलिए नगदी से समायोजन किया जाए। लाभ विभाजन अनुपात में कैसे होगी साहब, पहले नॉर्मली बैलेंस शीट निकाल लो आप। इसका टोटल कितना 66 और 2 68 और 7 75,600। इसका टोटल 50 और 4 54, 54 और 7 61 62,900। इसका होगा 40,000। क्लियर। अब 75,600 में से 3,000 गए, कितने बचे 72,600। 62,900 में 200 गए तो 60,900, और ये कितना हो गया 40,000 टू बैलेंस सीडी। $75,600 62,900 40,000। डाउट। बट इसने एक बात कह दी कि सभी साझेदारों की पूंजी नए लाभ विभाजन अनुपात में होगी। ऐसा पॉइंट होता है तो नियमानुसार हम नए विभाजन में पूरी कैपिटल को इसको जोड़ के और नए अनुपात में डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं। बट आपकी किताब ने क्या कर रखा है कि नए पार्टनर के आधार पर इस पूंजी को समायोजित कर रखा है, तो हम उसी के आधार पर कर देते हैं तुम्हारी किताब के अकॉर्डिंग। ठीक है। तो देखिए हम लिखते हैं सी की पूंजी। सी की पूंजी कितनी है 40। सी के आधार पर कुल पूंजी, सी के आधार पर कुल पूंजी 40,000 की पूंजी सी की है, और सी का हिस्सा कितना है 5 3 2 है ना 2/10।
तो 2/10। तो इस तरह से कितनी हो गई है 2 लाख। इस 2 लाख रुपए को नए वाले अनुपात में डिवाइड कर दो। नया वाला अनुपात तो ए की पूंजी कितनी हो जाएगी 2 लाख इंटू 5/10 बराबर 1 लाख। ठीक है। और बी की हो जाएगी 2 लाख इंटू 3/10 कितनी हो जाएगी 60,000। को डाउट यहां तक। इस तरह से इस सीडी को क्या बना दूंगा या बीडी बाई बैलेंस बीडी कितना 72,600, 60,900 और 40,000। और सीडी जो निकाली है मैंने उसको यहां लिख दूंगा। टू बैलेंस सीडी इसकी 1 लाख, इसकी 60,000 और इसकी तो 40 ही है। अब डिफरेंस देखो ये 1 लाख है और यहाँ कितना है 72,600। कितने रुपए कम पड़ रहे हैं 27,400। यहाँ पे 60,000 है और यहाँ 60,900। तो यहाँ पे 900 रुपए कम पड़ रहे हैं। जहां भी कम पड़ेंगे वहां लिख दो। ठीक है। और इसका मैटर तो कोई दिक्कत है नहीं। इसका 40 है उसका भी 40 है। इसका टोटल कितना 1 लाख। इसका टोटल कितना 40,000। इसका टोटल कितना है 1 लाख। इसका टोटल कितना है 60,900। इसका टोटल कितना है 40,000। इसको किस नाम से लिखूंगा कैश। क्वेश्चन में कह रहा है कैश से समायोजन करना है, रोकड़ से समायोजन करना है बाई कैश। कोई डाउट यहां तक क्लियर है नोट करो। हाँ भाई अब बनानी है हमको बैलेंस शीट। एज ऑन की जगह यहां लगाते हैं एज एड। ठीक है। लायबिलिटी अमाउंट पुरानी बैलेंस शीट आप देखते चलो। सबसे पहले कैपिटल अकाउंट ए की बी की और सी की। ए की कितनी 1 लाख, बी की 60,000 और सी की 40,000। कौन सी वाली लिखते हैं जो बैलेंस शीट निकल के आती है फाइनल वाली हमारी। ठीक है। सेकंड नंबर पे आपको जनरल लेजर जो कि हम लिखते नहीं है। इसके बाद लिखा होगा क्रेडिटर जो 2,000 रुपए से हमने कम कर दिए। क्रेडिटर आपके 50 हैं तो कितने हो जाएंगे 48। क्रेडिटर 48। इसके बाद आपको बैलेंस शीट में दे रखा मरम्मत के 1,000 बकाया बिल थे मरम्मत के आउटस्टैंडिंग रिपेयर एक्सपेंस। कितने रुपए 1,000। जो बकाया होते हैं उसको लायबिलिटी में लिखते हैं, जो उपार्जित होते हैं उसको एसेट में लिखते हैं। इसके बाद आपका है एसेट पे आ जाओ। इसका टोटल लगा लो बाद में लगा लेंगे। चलो कैश का मैटर है अभी। एसेट में गुडविल लिखेंगे नहीं। प्लांट एंड मशीनरी, प्लांट एंड मशीनरी के बारे में कुछ कह रहा है क्वेश्चन में कुछ नहीं कह रहा तो जैसा है वैसा ही लिख दो। प्लांट एंड मशीनरी 65,000। इसके बाद फर्नीचर के बारे में कुछ कह रहा है क्या 1,500 रुपए से कम कर दिए। तो फर्नीचर पहले कितने का था 15,000 का, 1,500 रुपए से कम कर दिया। कितने का रह गया फर्नीचर 13,500। इसके बाद इन्वेस्टमेंट के मूल्य में 20% की वृद्धि कर दी। इन्वेस्टमेंट कितने का है आपको 20,000 का, 4,000 से मैंने बढ़ा दिया। इन्वेस्टमेंट 24,000। इसके बाद आपका लिखा हुआ स्टॉक। स्टॉक के मूल्य में कुछ किया क्या हमने कुछ नहीं किया तो जितने का स्टॉक उतने का लिख दो 20,000। इसके बाद है आपका सन्ड्री डेटर 30,000 का। इसके बारे में कुछ क्वेश्चन में है कि 2,000 का दिवालिया हो गया, मतलब कम हो गए डेटर 2,000 के, 28,000 के डेटर्स। कैश का मैटर आएगा। कैश से पहले आप लिखना है उपार्जित इंटरेस्ट, एक्रूड इंटरेस्ट, एक्रूड इंटरेस्ट कितना 2,000। अब आएगा कैश। कैश के लिए करने का सीधा फंडामेंटल है, लिखा हुआ कैश इन हैंड। यहाँ लिख दो कैश। देखो बैलेंस शीट का जो कैश है वो कितने रुपए का है 15,000। अब 40,000 की वो कैपिटल ले आया, 15,000 की वो गुडविल ले आया,
प्लस यहाँ पे कैश कितना बाई में 27,000 और यहाँ पे कैश कितना है 900 रुपए। मतलब बाई वाले कैश को जोड़ देना, टू वाले कैश को हटा देना। टोटल लगा लो 96,500। अब आप लोग पूरे का टोटल लगा लो। ये आपकी बैलेंस शीट का टोटल होगा 2,49,000। इसका भी टोटल 2,49,000। ये बैलेंस शीट है। नेक्स्ट कर लो सब अपनी अपनी। क्वेश्चन नंबर आपका 11 कंप्लीट है। क्वेश्चन नंबर 12 निकालो। क्वेश्चन नंबर 12 में आपको बनाना है सबसे पहले रिवैल्यूएशन अकाउंट। सबसे पहले हम बना रहे हैं रिवैल्यूएशन अकाउंट। आपको क्वेश्चन नंबर 12 में कह रहा है इशू और विशु 3-2 के अनुपात में लाभ बांटते हुए साझेदार है। कौन? इशू और विशु। 31 मार्च 17 को उनका जो चिट्ठा है वो निम्न प्रकार से बैलेंस शीट उनकी दे रखी है और 3:2 में क्या है? साझेदार है। आपको बैलेंस शीट है। नीशु को इस दिन 1/6 भाग के लिए निम्न शर्तों पर प्रवेश दिया गया। ईशु और विशु 2 पार्टनर है और नीशु आ गया नया। ठीक है। नीशु 56,000 रुपए अपने हिस्से के लिए पूंजी लाएगा। फर्म की ख्याति 84,000 रुपए आंकी गई और नीशु अपना ख्याति का हिस्सा नगद लाएगा। 84,000 में से पहले नीशु का हिस्सा निकालेंगे 1/6 और वो हिस्सा क्या लाएगा? नगद लाएगा। प्लांट व मशीन को 20% से बढ़ा दिया जाए। देनदार सभी उत्तम है। ये सारे पॉइंट किस पॉइंट के होंगे? रिवैल्यूएशन अकाउंट के। हम अपनी संपत्तियों को क्या कर रहे हैं? पुनर्मूल्यांकित कर रहे हैं। तो किस खाते में आएंगे? पुनर्मूल्यांकन खाते में। ठीक है। फॉर्मेट बना लो सब एंड टू एंड। पॉइंट नंबर 3 आपसे कह रहा है प्लांट व मशीन के मूल्य को 20% से बढ़ाया जाए। प्लांट कहां पे लिखा हुआ है? एसेट में 70,000 का। प्लांट एसेट में लिखा हुआ है 70,000। 20% से बढ़ा रहे हैं इसको। तो बाई में ही लिख देंगे, बाई प्लांट एंड मशीन। कितने रुपए? 70,000 का प्लांट है। 20% से आप बढ़ा रहे हैं तो 70,000 का 20% 14,000। और प्लांट एसेट होती है तो एसेट बढ़ेगी तो कहां लिखनी है? बाई में। ठीक है। फोर्थ पॉइंट है सभी देनदार उत्तम हैं। जब सभी देनदार उत्तम होंगे तो प्रोविजन फॉर बैड डेट्स को हम खत्म कर देते हैं और प्रोविजन फॉर बैड डेट्स को खत्म करते हैं तो कहां लिखते हैं? बाई में। बाई टीवीडी। टीवीडी क्वेश्चन में कितने रुपए का है? 7,000 रुपए का। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट 9,800 के दायित्व जो लेनदारों में शामिल है नहीं देने। दायित्व 9,800 के लेनदार हमको क्या करने हैं? खत्म करने हैं। खत्म करेंगे। लेनदार कहां होता है? लायबिलिटी में। खत्म करना है कहां आएगा? बाई में। बाई क्रेडिटर 9,800। ठीक है। इसके बाद है नीशु की पूंजी का के आधार पर ईशु व विशु की पूंजी का समायोजन करना है। कमी तथा आधिक्य को नगद से पूरा करें। तो कैपिटल अकाउंट में आएगा। जैसे पॉइंट अब तक करते आए हम। नीशु के आधार पर टोटल कैपिटल निकालेंगे, उसको 9 में बांट देंगे। अब देखो केवल 2 का कोई पॉइंट ही नहीं है यहाँ पे। 14 7 21 और 9 30,800। सर बैलेंस शीट में इन्वेस्टमेंट का वो दे रखा मार्केट में। हाँ सुनो भाई, एक पॉइंट और दे रखा है इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड। इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन जो फंड है वो बनाया जाता है क्यों? जब हमारे विनियोगों के मूल्य में अगर कमी होगी तो उस कमी की हानि को पूरा करने के लिए। ठीक है। अगर विनियोगों के मूल्य में वृद्धि होगी तो इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड का हम कुछ भी नहीं करते, इसको कैपिटल अकाउंट में बांट देते हैं। ठीक है। अगर वृद्धि होगी तो, कमी होगी तो नियम लगेंगे, वृद्धि होगी तो इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड को सीधे सीधे कैपिटल के बाई में लिख देंगे। अब आपको इंफॉर्मेशन दे रखी है कि इन्वेस्टमेंट की वैल्यू 21,000 है और इन्वेस्टमेंट की मार्केट प्राइस 19,000 है। इसका मतलब मेरा इन्वेस्टमेंट 2,000 से घट गया। हमने नियम पढ़ा है जब इन्वेस्टमेंट घट जाता है तो कहां लिख देते हैं? 2 में।
बट इसके लिए अगर आपने कोई फंड बना रखा है, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड बना रखा है, तो पहले फंड में से घटाएंगे, रेवोल्यूशन से नहीं घटाएंगे। कितने रुपए का फंड है मेरे पास? 4000 का। 4000 में से 2000 का मैंने हानि को पूरा कर लिया, तो रेवोल्यूशन की कोई जरूरत नहीं है। क्लियर है? अगर किसी हानि की पूर्ति के लिए कोई फंड बना रखा है तो पहले उस पूर्ति को उस फंड में से करेंगे, उसके बाद रेवोल्यूशन में से करेंगे। मानो आपका इन्वेस्टमेंट 5000 से कम हो रहा होता तो 4000 की पूर्ति तो फंड से कर लेते और बचे 1000 की पूर्ति रेवोल्यूशन से कर लेते। क्लियर है? ठीक है। इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड का मैं नेक्स्ट क्लास में आपको पूरा कंसेप्ट लिखवा दूंगा। ठीक है, पूरा कंसेप्ट WCR का और IFR का पूरा के पूरा। तो 30,800 को मैं घटाने के लिए कुछ नहीं है, तो सीधे सीधे क्या है? प्रॉफिट ट्रांसफर टू PCA। PCA में कौन है? इशू और विशु लिख दिया मैंने। 3/2 में डिवाइड कर दो इसको। 3/2 में डिवाइड करूंगा तो 18,000 और इसका 480। इसका हुआ 18,480 और 12,320 टोटल 30,800। ये आपका बन गया रिवैल्यूएशन अकाउंट। नोट करो इसको सर। अब हमको बनाना है पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। फॉर्मेट सब बना लो, रेंट नोट करते चलना सब इसको। मार्च का ये एज ऑन 31 मार्च 2017। कितने पार्टनर? 3। इशू, विशु और निशु। इशू, विशु और निशु। ठीक है। अब इसमें देखिए कैपिटल कहां पे लिखी हुई है आपके बैलेंस शीट में? पुरानी वाली में लायबिलिटी में। आपको कहां लिखनी है? बाई में। बाई बैलेंस BD। कितनी कितनी कैपिटल है? एक 19 और एक 12 है। इसके बाद आपके बैलेंस शीट में इन्वेस्टमेंट जनरल रिजर्व लिखा हुआ है 10,000 का। इसको डिवाइड कर दो बाई जनरल 6,000 और 4,000। इसके बाद इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड लिखा है 4,000 का, जिसमें से 2,000 की हानि की पूर्ति मैंने कर ली। कितना रह गया? 2,000। डिवाइड कर दो बाई IFR इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड। IFR लिख दिया मैंने। 2,000 को डिवाइड करो 3 2 में कितना? 1200 और 800। रिवैल्यूएशन का जो आंसर आया था वो कहाँ आया था? 2 में। बाई रिवैल्यूएशन अकाउंट कितना आया था अपना? 18,480 12,320। अब देखिए ये जो निशु आया ये कितनी कैपिटल लेके आया? ये लाया 56,000 अपने हिस्से की पूंजी। तो बाई कैश बैंक लिखा हुआ है तो बाई बैंक लिख देना। बाई बैंक कितना लाया? 56,000। और गुडविल का पैसा नगद में लाएगा। गुडविल कितनी है इसकी? 84,000। 84,000 में इसका हिस्सा कितना है? 1/6। 84,000 का 1/, कितना हो गया? 14,000। और 14,000 को ये लाएगा 14,000। किस अनुपात में बांटेंगे? इशू और विशु के त्याग के अनुपात में। क्वेश्चन में कोई इन्फॉर्मेशन है नए अनुपात की? क्वेश्चन में कोई इन्फॉर्मेशन है निशु अपना हिस्सा किससे ले रहा है? कोई नहीं है, तो पुराना अनुपात क्या बन जाता है? त्याग का अनुपात। तो 14,000 को 3/2 में डिवाइड कर दो बाई गुडविल 8,400 और 5,600। क्लियर? पुट आउट। सारे पॉइंट हो गए कंप्लीट। नॉर्मली बैलेंस शीट निकाल दो। टोटल लगाओ इसका 1,53,080। इसका टोटल कितना है? 13,720। 1,13,720। 13,720। 1,13,720। कैसे आ जाएगा? एक बार तो ऊपर ही है। 1,12,000 प्लस 4,800 प्लस 12,320 प्लस 5,600। ये हो रहा है 1,34,720। इसका 56,000। ठीक है। 1,53,080 यहाँ घटाने के लिए कुछ नहीं है।
1,53,80, यहाँ पे 1,34,720 और इसका 56,000। अब क्वेश्चन में कह रहा है नीशू के आधार पर पूंजी समायोजित करनी है। नीशू के आधार पर 56,000, 1,34,720 और इसका 1,53,080 विदाउट। अब देखिए ये सीडी क्या बन जाएगी, ये टू बैलेंस सीडी। अब क्वेश्चन में कह रहा है नीशू के आधार पर पूरी पूंजी समायोजित करो। ऐसी लाइन आ जाएगी तो क्या करेंगे, सीडी को बना देंगे बीडी बाई बैलेंस बीडी। ठीक है, ये लिख दो 1,53,080, 1,34,720 और कितना 56,000। अब इसकी सीडी निकालनी पड़ेगी आपको। तो देखो टोटल कैपिटल ऑन बेसिस ऑफ नीशू। नीशू के आधार पर कैपिटल निकालनी है। नीशू की पूंजी कितनी है 56,000, इसका हिस्सा कितना 1/6, तो कितना हो गया 3,36,000। नया अनुपात मुझे पता नहीं है। जब नया अनुपात मुझे नहीं पता तो क्या करना पड़ेगा, 56,000 को घटा दो, इसमें से माइनस करो नीशू कैपिटल, इसमें से 56,000 माइनस कर दो, कितना बचा 280। ये किसकी कैपिटल है, ईशू की और प्लस विशु, ईशू और विशु की कैपिटल है। अब ईशू की पूंजी निकाल लो आप। ईशू का हिस्सा कितना है 2,80,000 गुणा 3/5 और विशु का कितना है 2,80,000 गुणा 2/5। निकाल दो फटाफट। इसका हो जाएगा 1,68,000, इसका हो जाएगा 1,12,000। टू डाउट। तो मेरा बैलेंस सीडी मैंने निकाल लिया। टू बैलेंस सीडी 1,68,000, 1,62,000 और इसका 56,000। तो इसका कैश आ जाएगा, यहाँ 1,68 है, एक बार है ये। अच्छा ये एक बार 1,12,000। तो देखो बाई कैश 1,53,80 है, ये 1,68,000 है, तो कितना हुआ 14,920। कैसे निकाला ये बैलेंसिंग फिगर। अब देखिए एक बार है और ये 1,34,720, तो कितना बचा ये 22,720। ये क्या आया टू कैश बैलेंसिंग फिगर। ये आपका बन गया कैपिटल अकाउंट। ये हो गया 1,34,720 और ये 56। क्लियर।